नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज सुबह हमने सिटाडेल हनी बनी इसका ट्रेलर लॉन्च अटेंड किया। उम्मीद थी कि कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन वी वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज फिर एक बार इस ओटीटी नेटवर्क इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, दे रियली हैव बिकम वेरी वेरी मोनोटोनस एंड दे आर बोरिंग अस टू डेथ। वही टेलीप्रॉम्प्टर वाला एंकर था, वही घिसे पिटे सवाल। इनफैक्ट अगर आप इस ओटीटी नेटवर्क के पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखेंगे, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सवाल हूबहू बिल्कुल वही है, बोरिंग सवाल। आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने ये कैसे सोचा, आपने इसको क्यों कास्ट किया। शो बदल जाते हैं, एक्टर्स बदल जाते हैं, बट सवाल वही रहते हैं और आंसर्स एज सच देखा जाए तो कुछ इतना डिफरेंट भी नहीं आते हैं। बस थोड़ा बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जान आई, जब वरुण धवन ही डाइग्रेस्ड अ बिट फ्रॉम द शो और उन्होंने खुलासा किया कि कैसे कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अदिति चोपड़ा उनसे बात की थी, उनसे गुजारिश की थी कि वो उनके लिए कोई एक्शन फिल्म बनाएं, लेकिन अदिति चोपड़ा ने उन्हें मना कर दिया, ये कह के कि एक्शन फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा होता है और उस बजट के लिए जाहिर है उन्हें एक सुपरस्टार चाहिए, जो कि वरुण धवन नहीं है। उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें पिछले 4-5 साल का, तो बहुत ही बुरा रहा है। समंता रूथ प्रभु जब जब बॉम्बे आई है, जो रूप हमने उनका देखा, ज़्यादा कुछ वो बोलती नहीं है। उनको भी वही क्लीशे सवाल दिए गए थे और उन्होंने क्लीशे ही जवाब दिया। और बस जहाँ लग रहा था कि ये एक और बस बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वी वर जस्ट होपिंग कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और बस फिर जो सबसे अच्छा पल आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, जिसका नाम है कास्वी मजमून दार, जो इस सीरियल में समांदा की बेटी बन रही है। और इस बच्ची ने बस 2.5 मिनट कुछ बात की, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस, जिस दैट जॉय ऑन अ फेस, जो पैशन था इस बच्ची ने, 8 साल की बच्ची है केवल ये, और इसने सबका दिल जीत लिया। इस बच्चे की आवाज़ सुन के, इसका चेहरा देख के, इसकी मासूमियत, बस वी वर ऑल वेरी वेरी रियली ओवरजॉयड। आई एम श्योर ऑब्वियसली इस बच्ची को भी क्वेश्चन बताए गए थे, इस बच्ची ने बाय हार्ट किया होगा। लेकिन एक पल भी हमें ऐसा लगा नहीं कि ये बच्ची कोई रटे रटाए जवाब बोल रही है। और ये बच्ची कहते हैं कि विदेश में पैदा हुई है, इसलिए इसकी एक्सेंट है। और दिलचस्प बात सिटाडेल हनी बनी की ये है कि दिस स्टोरी इज बेसिकली अ प्रीक्वल टू सिटाडेल, जो प्रियंका चोपड़ा ने जो इंटरनेशनल शो किया था। और हनी बनी में ये दिखाया गया है कि कास्वी इज प्लेइंग द यंग नाडिया इन द हनी बनी सीरीज। आइए जरा सुने इस बच्ची ने क्या कहा। Well, first of all, I'm really glad that I got to be part of the show. And when Rajan DK sir, we got on a call after the audition. When they told me that I'm going to be playing Priyanka Chopra as Nadia, I was I was really happy. I was thrilled to know that I would be playing her. Because I mean, Priyanka Chopra, she's an all-rounder. She acts, she dances, she sings, and even if I say I act, now I dance, I sing, I think it's a perfect match. The future is definitely female. No, but actually, she's a very great inspiration. She is one of my favorite Bollywood and now also Hollywood heroines. And yes, I was really happy. And of course, my experience with my on-screen parents was, I had a lot of fun. First of all, I'm really lucky to have such good-looking on-screen parents. My first show, and no, there were many things that I learned from them too. The way they express their emotions, the way they're so focused and disciplined, and the way they're so hardworking. But even after that, they managed to be funny, talkative, and humble too. So that's really nice. सो थैंक्स टू कास्वी। यदि वो नहीं होती तो बिल्कुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वुड हैव बीन जस्ट अनदर टिपिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ एन ओटीटी। एक बच्ची, उसने आपको दिखाया है कि क्या पैशन है और कैसे अपने किरदार के बारे में बात की जाए या अपने अनुभव के बारे में बात की जाए। दूसरी ओर एक से एक दिग्गज आते हैं, ओटीटी पे शोज करते हैं, फिल्में करते हैं, लेकिन वही घिसे पिटे सवाल और वही घिसे पिटे जवाब
मीडिया को भी अगर कुछ सवाल पूछने दिया जाता है, उसके अंदर भी ऑब्वियसली इनके चुनिंदा सवाल ये लोग ही बनाते हैं, अपने चहीतों से ये बुलवाते हैं और उसमें एज़ सच कोई न्यूज़ एलिमेंट या कोई जर्नलिस्टिक एलिमेंट मुझे तो पर्सनली इतनी दिखती नहीं है। आई डोंट नो कि क्यों ये ओटीटी नेटवर्क जब इतनी क्रिटिसिज्म इनकी होती है, उसके बावजूद भी व्हाई हैव दे नॉट चेंज their attitude, their style towards promoting their content। आप इतने बड़े इंटरनेशनल ओटीटी नेटवर्क हो और भले कंटेंट कैसा भी हो बना हो फाइनल प्रोडक्ट, बट कम से कम उसे एक ढंग से तो आप मार्केटिंग कीजिए। और ये जो आपके पुराने तरीके हैं, सबसे तो पहले तो मैं आई थिंक आपके टेलीप्रॉम्प्टर एंकर्स जो हैं, जब आप उन्हें रखते हो और वो हर चीज़ के लिए अगर टेलीप्रॉम्प्टर में देखते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो जो कन्वर्सेशन वहाँ पे हो रही है वो बिल्कुल उनका ध्यान बटा रहेगा एंड वो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं लगेगा। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि यदि एज एन इंडस्ट्री, यदि आप अपने कंटेंट, अपनी फिल्म, अपने वेब सीरीज, उसके बारे में भी अगर आप खुल के बोल नहीं सकते, ठीक से नहीं बोल सकते, तो फिर आप अच्छा कंटेंट कैसे बनाएंगे। और आज इस बच्ची कासवी ने एक सबक दिया है टू द फिल्म इंडस्ट्री, टू ऑल द सो कॉल्ड सुपरस्टार्स, कि कैसे अपने आप को कंडक्ट किया जाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिजनेस में एक प्रिंसिपल है कि भले ही आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, बट इफ़ यू डोंट पैकेज इट वेल, यू डोंट मार्केट इट वेल, तो फिर वो कस्टमर्स तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता है। एंड द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर सिनेमा। भले ही आपका कंटेंट अच्छा हो, लेकिन अगर आपको उसे मार्केट का प्रमोट करना नहीं आता है, तो फिर दर्शक को उस कंटेंट देखने में कोई इतनी जिज्ञासा नहीं होती है। हनी बनी का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। वहाँ तो मैं ठीक से देख नहीं पाया, ऑडियो बराबर नहीं था, काफ़ी लोगों के सर आ रहे थे स्क्रीन के बीच में। बट घर आके जब मैंने ये ट्रेलर देखा, आई थॉट इट्स वेल मेड, इट लुक्स प्रॉमिसिंग। बट वही है, जब कंटेंट ट्रेलर देखने में क्वालिटी लग रहा है, तो फिर आप अपनी पहली मार्केटिंग एक्टिविटी, जो कि नॉर्मली ट्रेलर लॉन्च होता है, आप उसे फिर से उसी घिसे-पिटे अंदाज में रचते हो। वेल, इसके आगे मैं क्या कहूँगा, बस वी कैन ओनली होप दैट sooner or later all the creative minds, the marketing geniuses in these big companies, वो वाकई में they introspect and ask themselves कि ये जो एकदम स्क्रिप्टेड स्टाइल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कल्चर डेवलप किया है इन सालों में, तो उससे तो ना ही जेन्युइन मीडिया खुश है और दर्शक ऐसी ट्रेलर लॉन्च देख के उसे तो कुछ वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही है।